और भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई। 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक एलडीसी को ट्रैप किया गया। एसीबी ने एलडीसी को गिरफ्तार किया। कलेक्ट्रेट में यह कार्रवाई चल रही है। मकान की रजिस्ट्री करने की एवज में ये राशि मांग रहा था। महानिदेशक पंजीयन दफ्तर में तैनात है एलडीसी बाबू। एसीबी ने एक एलडीसी को 2000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में पुलिस की कार्रवाई सामने आई। स्पेशल टीम संगरिया पुलिस ने कार्रवाई की। पोस्ट तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। 52 किलो पोस्ट समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक के पास से बोलेरो भी जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। अजमेर सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन हुआ। सर्च के दौरान जेल में मोबाइल फोन मिला। कैदियों के पास फोन मिला, सिम कार्ड भी मिला। सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस कैदियों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय कारागृह के वार्ड नंबर 13 की सेल संख्या 1 में निरुद्धबंदी कृष्ण सिंह सनौप मदन सिंह व बंसीलाल पुत्र छेलू सिंह की तलाशी ली गई, जिसमें तलाशी के दौरान 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 सिम बरामद हुई है। रिपोर्ट पर थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है, तफ्तीश जारी है। किन किन के पास में मिले इन दोनों आरोपी का नाम क्या है? ये आरोपी है कृष्ण सिंह सनौप मदन सिंह, दूसरा है बंसीलाल पुत्र छेलूराम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, जेल में मोबाइल का मिलना कोई नई खबर नहीं रही है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आती है और खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है। सवाल यह है कि इस पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अगर जेल में भी कैदी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो फिर जेल कैसी हुई? देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल कहा। खास तौर से अजमेर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का खेल लगातार जारी रहता है। समय समय पर जेल प्रशासन की ओर से इस तरह के आकस्मिक सर्च ऑपरेशन जब जब किए जाते रहे हैं। 90% केसेस में जो है बैरिक से कैदियों के पास से जो मोबाइल हैं, सिम कार्ड्स हैं, वो मिलते रहे। इसके अलावा कई ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्टें जो हैं वो। अभिजीत, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। प्रीति चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है, जेल अधीक्षक है, इनसे बात करते हैं। प्रीति जी, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जेल में जो है वो कैदियों के पास में मोबाइल मिला है। सवाल प्रीति जी ये है कि कहीं ना कहीं कानून लचीला है या अंदर के लोग जो है इन कैदियों की मदद करते हैं, इन पर कब कड़ी कार्रवाई होगी? आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। पुलिस कहती है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कड़ी कार्रवाई के नाम पर होता कुछ भी नहीं है। प्रीति जी। जी, जेल प्रशासन ने बड़ी सतर्कता से और बड़ी सावधानी से इस बार ये 2 मोबाइल हम लोगों ने कई दिन से हमें इसके संबंध में जानकारी मिल रही थी। हमें एटीएस एसओजी से डायरेक्शंस मिले, उस आधार पर हमने ये मोबाइल बरामद किए। जी प्रीति जी, आपने मोबाइल बरामद किए, आपने जानकारी जुटाई, यकीनन आपने फोनों को जब्त कर लिया, लेकिन सवाल यह है बतौर जेल अधीक्षक, आप जेल की अधीक्षक हैं, मोबाइल अंदर गए कैसे? उसकी जांच चल रही है। जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी, प्रहरी, मुख्य प्रहरी है, जो भी स्टाफ की मिलीभगत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रीति जी, ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी? जी बिल्कुल लगनी चाहिए, और जब तक हम लोग बैठे हैं तब तक तो कोशिश कर ही रहे। जितना जो चीज हमारे संज्ञान में आती है उसके बाद हम लोग पूरी कार्रवाई करें। प्रीति जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। अभिजीत, प्रीति चौधरी थी हमारे साथ, जेल अधीक्षक। इनका कहना है कि लगनी चाहिए, ऐसे मामलों पर रोक लगनी चाहिए। रोक कब लगेगी वो भी नहीं जानती हैं। अब जेल अधीक्षक कह रही है कि उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है, जो जेल की इंचार्ज हैं, जो जेल की हेड हैं। अब सवाल यह है कि जो मोबाइल हैं वो जेल में जाते कैसे हैं? अगर अधीक्षक ही ये कह रही हैं कि
रोक लगनी चाहिए, तो रोक लगाएगा कौन फिर? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है आसिफ ये, और न सिर्फ अजमेर सेंट्रल जेल की ये कहानी है, वह दस्तूर प्रदेश की तमाम सेंट्रल जेलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। और रेगुलर चेकिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं लैकुना रहता है। जो प्रहरी हैं, जो जहां से जेल के प्रवेश द्वार से एंट्री ली जाती है, वहां पर किस तरह की फ्रिस्किंग की जाती है, किस तरह की पड़ताल होती है, किस तरह की जांच होती है, वो सबसे अहम कड़ी है। क्योंकि सेंट्रल जेल में प्रवेश का एकमात्र दरवाजा जो होता है, वहां से ही आवागमन और प्रस्थान है, वहां पर ही लैकुना है, जिसके कारण से समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि जो जेल अधीक्षक हैं प्रीति चौधरी, इन्होंने फ्रीक्वेंटली इस तरह की कार्रवाइयां की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर का भेदी ही ऐसा है जिसकी मिलीभगत के चलते, जिसकी शह पर, जाहिर सी बात है अभिजीत की बिना जेल के कर्मचारी की मदद के बिना ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी जेल के अंदर मोबाइल या सिम पहुंच जाए। जाहिर सी बात है कि कैदी अंदर रहते हैं और इन्हीं का कोई कर्मचारी जो है वो अंदर जो है वो मोबाइल पहुंचाता है और बार बार पहुंचाता है, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभिजीत देखिए, बिल्कुल जेल प्रशासन के कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी में खामी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि सडन इंस्पेक्शन में 2 मोबाइल मिलते हैं, 2 बंदियों से मिलते हैं। उन बंदियों के खिलाफ नामजद शिकायत मुकदमा जो है अब सिविल लाइंस थाना पुलिस में दर्ज करा दिया गया है। यहाँ से आसिफ जांच की कड़ी जो है पूरी घूमकर थाना पुलिस पर आती है कि सिविल लाइंस थाना पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, और जो सिम मिले हैं उसकी सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट निकालकर क्या ये पड़ताल लाकर सामने रख सकती है कि ये मोबाइल किसके थ्रू पहुंचे। बिल्कुल अभिजीत, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। लगातार जेल से इस तरह की खबरें सामने आती रहती है, फिर हमेशा जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं तो फिर जांच का झुंझुना जो है वो थमा दिया जाता है। अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में उप निरीक्षक भर्ती 2021 तय समय पर ही होगी भर्ती परीक्षा। हाई कोर्ट ने एग्जाम तिथि में बदलाव के लिए याचिका लगाई थी, याचिका को खारिज कर दिया। हिमांशु गौतम ने यह याचिका लगाकर कहा था इस समय पहले से ही नीट और यूजीसी की परीक्षाएं हैं, प्रस्तावित आरपीएससी ने अचानक परीक्षा तिथि घोषित कर दी, ऐसे में परीक्षा को स्थगित किया जाए। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता मिर्जा फैजल बेग ने कहा कि 13, 14 और 15 सितंबर को प्रस्तावित है परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर बनी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलस ने लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश को एयर स्ट्रिप सौंप दी है। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल समेत एयरफोर्स के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले सुखोई का ट्रायल हुआ, इसके बाद अब दूसरे फाइटर प्लेन जगुआर का भी ट्रायल किया गया, सफल रहा। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सबसे बेहतर एयर स्ट्रिप है। उन्होंने आसपास एयरपोर्ट की कमी को देखते हुए बोले कि 350 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंच से उन्होंने एयरफोर्स अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने की बात कही, साथ ही बताया कि इस एयरफोर्स के साथ ही सिविल उपयोग में लिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट लाने की भी बात कही। इससे पहले बुधवार को यहां करीब 3 घंटे तक रिहर्सल की गई। सबसे पहले इस एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलस विमान को उतारा गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। आ गए पहुंच गए। और ये 3 तस्वीरें जब एक आम सड़क, जब एक आम हाईवे पर उसे इतना ताकतवर बनाया गया, एक आम हाईवे को जहां पर हरक्यूलस भी उतरा, सुखोई भी उतरा और जगुआर ने भी टच डाउन किया। ये एक आम हाईवे की तस्वीर है, ये कोई रनवे नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये एक आम रनवे है। और इस रनवे का 3 किलोमीटर का हिस्सा इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पे कभी भी आपातकाल में
भारतीय विमान लैंड कर सकते हैं। हालांकि इसे सामरिक दृष्टि से बहुत ताकतवर बनाया गया है। इस पर जो है वो भारतीय वायुसेना के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे, लेकिन कमर्शियल विमान भी अगर आपातकाल स्थिति में यहां पर लैंडिंग करना चाहें तो उनके लिए भी इतना स्पेस है कि कमर्शियल विमान भी आपातकाल के अंदर यहां पर लैंड कर सकते हैं। ये एक आम हाईवे का नजारा जो लैंडिंग और टेक ऑफ की ताकत भी रखता है। आ गए पहुंच गए। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और जालोर से हमारे साथी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, 2 दिन से आप लगातार इस हाईवे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सौरभ, इससे पहले जब भी आपने एयरपोर्ट के जरिए किसी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की होगी और एक ऐसा हाईवे जिसके किनारे पर आप खड़े हैं और भारतीय वायुसेना के विमान लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, कैसा अनुभव, कैसे नजारे? सौरभ, देखिए, बहुत ही रोमांचित करने वाला ये अनुभव है, क्योंकि इस प्रकार से कभी भी हाईवे पे किसी एयरक्राफ्ट को उतरते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। ये पहली बार है जब इस प्रकार से एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे उतरा। और बहुत बड़ी बातें इस पूरी इस सेरेमनी के दौरान सामने आई है कि हिंदुस्तान इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो और भी कहीं बनाएगा। ना सिर्फ 12, पहले ये बताया जा रहा था कि 12 एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो और भी ज़्यादा बनाई जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ ये युद्ध के समय या आपातकालीन स्थिति के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र भी ये बहुत उपयोगी जो है वो साबित होगी। इसके चलते राहत कार्य जो है वो बहुत हद तक जो है वो उसे उनमें मदद की जा सकती है। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने एक और बड़ी बात की कि हिंदुस्तान में कई बड़े स्तर पर जो है वो हेलीपैड बनाने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं और जिस प्रकार से पर्यटन को भी अब बढ़ावा देना, इस लिहाज से भी अब हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि आम लोग जो है वो इसके हेलीपैड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएँ। इसके लिए एयरफोर्स की उन्होंने मदद मांगी है। साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की उन्होंने बात की कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए किस प्रकार से अब इसकी आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस कारण से भी अब तमाम जगहों पर हेलीपैड बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने
ये साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में और भी जगह पर इस प्रकार की स्ट्रिप जो है वो बनाई जाएंगी। और जिस प्रकार से राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी कई बातें कही कि अब तक जो है वो हिंदुस्तान को सिर्फ हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो दूसरे देशों से हथियार जो है वो खरीदता है, लेकिन अब अगले एक दशक में हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और हिंदुस्तान ही जो है वो दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कई बातें जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए सामने निकल कर आई है, लेकिन बड़ी बात फिर भी यही रहेगी कि सीमा के पास इस प्रकार के एयरस्ट्रिप जो है वो उसका सफल संचालन जो है वो शुरू हो चुका है। C1 के जरिए खुद रक्षा मंत्री जो है वो इस स्ट्रिप पर उतरे हैं। अब कार्यक्रम चूंकि पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब इस स्ट्रिप को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। अब आम लोग भी इस पर अपने वाहन जो है वो चला पाएंगे, लेकिन खास बात यह है कि अब ये जो स्ट्रिप बनी है वो हमेशा के लिए अब हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए लगातार काम आएंगी। जी आसिफ। सौरभ, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, आम हाईवे ये बाड़मेर और जालोर होता हुआ जोधपुर की तरफ जाता हुआ ये एक आम हाईवे है, लेकिन इस एक आम हाईवे के बीच में 3 किलोमीटर एक बड़े टुकड़े को इतना ताकतवर और मजबूत बना दिया गया है कि ना केवल भारतीय वायुसेना के विमान, आपातकाल के अंदर जो है वो कमर्शियल विमान और पार्किंग एरिया अलग से बनाया गया है। ऐसे में अब जब हाईवे खोल दिया जाएगा सौरभ, जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और आम वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, तो आगे की राजमार्ग या परिवहन मंत्रालय की क्या प्लानिंग है कि इस 3 किलोमीटर के टुकड़े का खास ख्याल रखा जाए? क्योंकि सौरभ, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि हाईवे पर दुर्घटनाएं भी होती हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सड़कों के अंदर बारिशों के दौरान सड़कें भी खराब होती है, तो इस पर्टिकुलर टुकड़े का ख्याल रखने की प्लानिंग्स क्या है? देखिए, इसकी प्लानिंग यह है कि 4 साल तक जो है वो NHAI इसका रखरखाव करेगा। पूरी तरह से NHAI को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस स्ट्रिप का 3 किलोमीटर ये लंबी स्ट्रिप है, इसका रखरखाव का जिम्मा जो है वो NHAI के दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि ये बहुत मजबूत स्ट्रिप जो है वो तैयार की गई है, पूरी तरह से सीमेंटेड है और काफ़ी चौड़ी है, इसलिए बहुत जल्दी इसकी खराब होने की संभावना जो है वो नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने बात कही कि ये ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी खरी उतरी, वहाँ से कुछ तकनीक जो है वो लाई गई थी और उसके जरिए इस स्ट्रिप को तैयार किया गया, तो खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और फिर लगातार रखरखाव रखा जाएगा तो भी किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो सामने नहीं आएंगी। तो इस 3 किलोमीटर के इस पूरे इस इलाके को NHAI जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करेगी, एयरफोर्स जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करेगी और किसी भी प्रकार से कुछ कमी खामियां आती हैं तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट की जहां तक आपने बात की तो करीब 550 किलोमीटर 550 जिलों को जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है और उस दौरान अलग अलग जगहों पर जो है वो स्ट्रिप बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन शुरुआत जो है वो जालोर की धरा से अब हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी कई, क्योंकि नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि कई जगहों पर भी जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भारत पाक सीमा पर हाईवे पर रनवे का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। आइए आपको इस फाइटर फ्रेंडली हाईवे के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे जानकर आपको अपने देश की ताकत पर गर्व होगा। चाय रखें। इंडियन एयरफोर्स के अदम्य साहस और नए हिंदुस्तान की ये तस्वीर है, जब हाईवे पर भारत के सबसे बड़े कार्गो प्लेन ने लैंडिंग की है। भारत पाक सरहद पर ये देश का पहला हाईवे है जिस पर फाइटर जेट और कार्गो प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था की गई है। बाड़मेर जालौर बॉर्डर पर अगड़ावा में आपात परिस्थितियों के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 925A पर हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां से जेट फाइटर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान ने
ऐसी रोड तैयार की है जहां पर फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इस वक्त मैं उसी एयर स्ट्रिप पर खड़ा हूं जहां पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं वो लगातार ना सिर्फ यहां पर उतर रहे हैं बल्कि यहां से टेक ऑफ भी लगातार हो रहे हैं, चाहे बात सुखोई की हो, जगुआर की हो या फिर हरक्यूलिस की हो। तमाम तरह के एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर उतर रहे हैं। फाइटर फ्रेंडली इस हाईवे की खासियत की बात करें तो भारत पाक बॉर्डर पर हाईवे पर रनवे बना है। बाड़मेर जालौर बॉर्डर पर अगड़ावा में हाईवे पर रनवे। फाइटर जेट यहां से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। पाक बॉर्डर पर हाईवे पर ये देश की पहली हवाई पट्टी है। 32 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से हवाई पट्टी बनी है। 3 किलोमीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई में बना है रनवे। रनवे के दोनों ओर फाइटर जेट के लिए 2 पार्किंग है। 40 गुना 180 मीटर आकार की पार्किंग बनाई गई है। एटीसी प्लिंथ का 2 मंजिला एटीसी कैबिन भी बना है। 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी है। सर्विस रोड खास तौर पर फाइटर जेट के लिए बने हैं। करीब 50 साल पहले पाकिस्तान से युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में वायुसेना के भुज एयरबेस पर जो हुआ वैसी नौबत फिर से नहीं आए, इसीलिए इस तरह की प्रोजेक्ट की जरूरत थी। लिहाजा एयरफोर्स की जरूरत को देखते हुए हाईवे पर रनवे बनाने की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। साथ ही बिजबेहरा, चिनारबाग, बनिहाल, श्रीनगर, फलोदी, जैसलमेर, द्वारका, मलिया, लखनऊ, बलिया, खड़गपुर, बालासोर, खड़गपुर, क्योंझर, नेल्लोरे, ओंगोले, चिक्लूरीपेट, चेन्नई, पुदुचेरी, कडियाकराय, रामनाथपुरम में भी हाईवे पर रनवे बनाने का काम चल रहा है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। भारत पाक सीमा पर ये पहला रनवे वाला हाईवे है जो NH 925A पर जालौर जिले के अगड़ावा से सेसावा के बीच बना है और इसकी लागत करीब 32 करोड़ 95 लाख रुपए आई है। पाकिस्तान बॉर्डर से पहले इस प्रकार की एयर स्ट्रिप जो है वो कई मायनों में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि जिस कभी भी ऐसी आशंका होती है कि कोई युद्ध होता है या कोई और गतिविधि बॉर्डर पे होती है तो तुरंत एयरफोर्स जो है वो ऑपरेशनल हो सकता है। इस प्रकार की एयर स्ट्रिप पर जो है वो यहाँ से ऑपरेशनल हो सकता है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हाईवे पर रनवे बना चुके हैं। भारत से पहले जर्मनी, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे कई देश हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे पर विमानों की आपात लैंडिंग होती है। जालौर से श्याम सुंदर के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। भरतपुर में बयाना रूपबास के विधायक अमर सिंह जाटव की गाड़ी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि विधायक बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि विधायक अमर सिंह जाटव अपने घर से इलाके का दौरा करते हुए विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरपास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है।
तो ये विधायक की गाड़ी है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे अंडरपास में एक ट्रैक्टर ने, ये अंडरपास है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ से विधायक की गाड़ी गुजर रही थी और सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। गलती किस तरफ से हुई, अब ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। विधायक महोदय विधानसभा सत्र में पहुंचने के लिए निकल रहे थे। दीपक पुरी, संवाददाता भरतपुर, हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ट्रैक्टर ने टक्कर मारी या विधायक की गाड़ी से टक्कर लगी, गलती किसकी थी? हालांकि जब्त जो है वो ट्रैक्टर को ही किया गया है। देखिए आसिफ, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विधायक अमर सिंह जाटव जो है वो अपने क्षेत्र के दौरे को कर और विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास में एक अंडरपास बना हुआ है, जहां से विधायक की गाड़ी जो है बयाना की तरफ आ रही थी और एक ट्रैक्टर जो ट्रॉली था वो तेज रफ्तार से जो है बंसी पहाड़पुर की तरफ जा रहा था। तभी अंडरपास में अचानक ट्रैक्टर ने जो है विधायक की गाड़ी में टक्कर मार दी और विधायक की जो गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में विधायक और बाल बचे हैं और उनके जो ड्राइवर और सचिव थे उनको भी चोटें नहीं आई हैं। तो कहा जा सकता है कि बताया जो आसपास में मौजूद लोग थे उनसे हमारी बात हुई तो कहा गया कि ट्रैक्टर जो चालक था वो तेज रफ्तार से लेकर के ट्रैक्टर को लेकर के जा रहा था और उधर से अचानक जो विधायक की गाड़ी है वो आई तो विधायक और जो की गाड़ी और ट्रैक्टर में अचानक टक्कर हो गई, जिससे विधायक की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद में जो विधायक के सचिव हैं उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और ड्राइवर जो ट्रैक्टर के चालक है उसको भी मौके पर पकड़ लिया और पुलिस ने ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया। हालांकि पूरी मामले में पूछताछ की जा रही है ट्रैक्टर चालक से कि इतनी तेज रफ्तार में वो क्यों लेके जा रहा था, क्या कारण रहे। विधायक पूरी तरह स्वस्थ है। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि विधायक से दुर्घटना के बाद में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी फोन पर बात की है। भरतपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एसपी कलेक्टर, उन्होंने भी फोन से बात करके कुशलक्षेम जानी है और जो विधायक और मंत्री हैं उनके लगातार जो विधायक है अमर सिंह जाटव उनके पास फोन पहुंच रहे हैं और उनकी कुशलक्षेम जानने की जो कोशिश है वो की जा रही है। विधायक पूरी तरह से स्वस्थ है। जो पूरे घटनाक्रम में विधायक को कोई भी चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ी जो है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जी आसिफ। दीपक, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।